स्वामी यदुनंदनाचार्य जी, आचार्य पीठ। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वर्तमान समय में जीवन मुक्त के लक्षण। पहले ये समझना होगा कि जीवन क्या है, तभी तो उसे तो मुक्त हुआ माना जाएगा। हमें जिससे मुक्त होना है, तो जीवन क्या है? स्वरूप का विस्मरण करके देहाभिमान से युक्त हो जाना, देह भाव को प्राप्त हो जाना, और देह भाव में मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, इसी में जो विचरण करना है, इसी से जीवत्व को प्राप्त हो। जीव नहीं है। जैसे रिक्शा चालक को रिक्शा बोले तो खड़ा हो जाएगा, ए रिक्शा, वो रिक्शा नहीं है, पर उसने तदात्म कर लिया है। तो ऐसे ही हम जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त रहेंगे। हुआ क्या? हम अपने स्वरूप की विस्मृति से इस शरीर में ऐसे तन्मय हो गए कि अब ये लगता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जहां ये अहम दृढ़ हुआ, तन्मयता हुई, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन बुद्धि सहित विषयों में विचरण कर रहा है। इसे ही जीवन माना जा रहा है। इसी जीवन से मुक्त होना है। अब इस जीवन से मुक्त होने के लिए पहले साधन होना चाहिए, फिर स्थिति को पता चले कि स्थिति प्रज्ञ क्या होता है। चाहे योग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, और चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे अष्टांग योग हो, सबका एक ही लक्ष्य है, संसार का विस्मरण। संसार का विस्मरण, नानात्व का विस्मरण, भेद का विस्मरण, चाहे जिस मार्ग से चले। अगर विस्मरण संसार का नहीं हुआ तो हम प्रवचन चाहे जितनी उच्च कोटि का भक्ति का कर लें, ज्ञान का कर लें, अष्टांग योग का कर लें, हम खुद बंधे हुए हैं। बंधन मुक्त तभी माना जाएगा जिसका अखंड चिंतन, अव्यावृत भजनात् अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना। चित्त कहीं जाए ही ना, और जहां जाए वहां अपने स्वरूप का या अपने आराध्य देव का दर्शन। दूसरा कोई, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। अब इसका साधन है, सबसे पहला साधन है श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय। और आश्रय तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। शरीर, मन और वाणी और स्वयं उनके आश्रित। अब जो एक कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निजदासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा के पालन में तत्पर रहता है, तो गुरुदेव की कृपा प्रसाद से उसके हृदय में दिव्य विवेक का प्रादुर्भाव होता है। गुरुदेव का जो करुणामयी दृष्टि है, जो उनकी दिव्य दृष्टि है, वह ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुनि मिलितम मेन। ज्ञान दृष्टि खुल जाना, विवेक दृष्टि प्राप्त हो जाना। गुरुदेव प्रदत्त उपासना, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग का हो, चाहे भक्ति, किसी भी मार्ग में, चाहे शिव विरंचि सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरन। गुरु प्रदत्त साधना से जब हम अक्षरशः पूर्ण श्रद्धा विश्वास बिना विचार किए गुरु की आज्ञा पे तत्पर हो जाना। संसार के कार्यों में बिना ही, अगर विचार किए हुए नहीं लगा तो फिर नष्ट हो जाएगा। वहां कीजिए, विचार कीजिए, लेकिन शास्त्र और गुरु की आज्ञा में बिना ही विचार करी शुभ जानी। वहां बिना विचारे जे करे ते पाछे पछता है। गुरुदेव के वचनों में विचार की गुंजाइश नहीं रह गई। इतना दृढ़ श्रद्धा विश्वास हो, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। जब तक तुम्हारा श्रद्धा विश्वास ऐसा दृढ़ नहीं कि जो गुरु आदेश उसी से अनुभव। अब धीरे धीरे उसके हृदय में गुरुदेव उतरेंगे, क्योंकि जीवन मुक्त गुरुदेव ही हैं। जब वो स्वयं उतरते हैं तब भेद खत्म हो जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर अलग। प्रकाश, गुरुदेव ज्ञान प्रकाश, गुरु ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। गुरुदेव का स्वरूप क्या है? केवलम ज्ञान मूर्तिम। अब स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों अलग और अपना स्वरूप अलग। अब उसकी स्थिति
जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति क्या होती? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। अब ये गान करना सहज है, लेकिन स्थिति आना बहुत कठिन है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो बज सके वृंदावन मात्यज। अब हमको अपने मुख से तो हम माइक से कह सकते हैं कि बहुत नीच और मैं अधम हूं, आप सबकी कृपा का पात्र हूं, लेकिन दूसरा जब हमें बोले फिर मुझे यथावत लगे कि मैं ऐसा ही हूं, तो समझा जाएगा कि सम्मान का मर्दन कर दिया गया है। अगर सम्मान की थोड़ी भी प्रियता है तो अभी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। निर्मान, मान रहित, चाहे किसी भी मार्ग का हो, किसी भी मार्ग का। देखो भक्ति मार्ग के आचार्य महाप्रभु चैतन्य देव के त्रणादपि सुनीचेन, वहां देखो ज्ञान में मैं की सिद्धि है और भक्ति में तू की सिद्धि है, और माया मैं तू में दोनों फंसाए रहती है, नहीं मैं और मोर तोड़ते भया। हाँ, और ज्ञानी ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, और भक्त जिधर देखता हूं तू ही तू है, तेरा ही पसारा है। और माया और मैं और तू दोनों में फंसाए रखती है, ना शुद्ध ब्रह्म उधर और ना भगवान। तो भक्ति में इतनी दैन्यता, त्रणादपि सुनीचे, अगर हमारे अंदर दैन्यता नहीं आई और मान प्रिय लगा, सबही मान प्रद आप अमानी अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अब ये मान इतना बड़ा मीठा जहर है कि हम लोग जानबूझकर पीते हैं। ये कैसे खत्म होए? पहला जो साधन बताया गुरु चरणारविंद का आश्रय, क्योंकि गुरु चरणारविंद ही अहंकार का दमन कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। गुरु पर जब श्रद्धा और विश्वास होता है तो उनके वचन वज्र का प्रहार होता है और वो अहंकार रूपी पर्वत को चकनाचूर कर देते। नहीं तो अहंकार इतना सूक्ष्म विषय है, मैंने ये किया मैं करूंगा, आम पुष्ट हो रहा है। विमूढ़ता नहीं जाती, विमूढ़ता नहीं जाती। बड़े बड़े साधन करने पर देखो ना, दुर्वासा जी बेमतलब कृत्या पैदा करके परेशान कर रहे अम्बरीश जी को। क्या परेशानी है? अरे वो अपनी भक्ति में लगे, आप अपनी तपस्या में। परेशानी क्या है? वहां जाके तुम्हें झगड़ा मचाना, कृत्या पैदा कर देना। तो कहीं ना कहीं वो देवता भी पुष्ट है। और गुरु प्रसाद से तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो भक्ति जी के बहुत सुकोमल चरण हैं और ये बड़े बड़े कांटे हैं। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां राय न भक्ति निदान, राय न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के बिसैन हाथ बिकाय ने रिजवन बतार के। भगवत रसिक जी कह रहे विद्या रूप का, कुल का महत्व, नाना प्रकार के साधनों का महत्व, बुद्धि, अहम जब अंदर बैठ जाता है तो भक्ति नहीं आती, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर रीत सा, ये बड़े बड़े कंटक हैं। फिर होता क्या है? दंभ का खेल होता है। जैसे वैश्या श्रृंगार करती पति को प्रसन्न करने के लिए नहीं, विषयी पुरुषों को, ऐसे वो विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए सारा खेल करता है, दंभ बन जाता है। नई रिझवन भतार के, भरतार भगवान श्री हरि, वो भक्ति का जो स्वांग कर रहा है वो विषय सेवन, विषयी पुरुषों के रिझाने के लिए, ना कि श्री भगवान के लिए। तो सबसे खतरनाक पहला रखा गया है मान। और गुरुदेव के चरणों में भी टिकने नहीं देगा अगर ये है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अगर मान है तो गुरुदेव के चरणों में नहीं टिक सकते। मान रही तो हो जाए तो हमें लगता है आगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक बार संदीपनी जी के जो गुरुदेव भगवान थे वो थोड़ा विक्षिप्त की लीला की। बहुत से सब श्रद्धालु भगत शिष्य से पागलों जैसा थूक देना, सिद्धों की बड़ी लीलाएं होती, लघु शंका ऐसे करके ऐसे फेंक देना, ऐसे सब धीरे ईंटा मारना, ऐसे कंकड़ मारना, बेमतलब ऐसे चेष्टाएं करना। कुछ ही दिनों में सब भाग गए, केवल संदीपनी जी सेवा में रहे। तो बस लीला की कि मानो हम ठीक हो गए हैं ऐसे। तो उनका बेटा सब कहां गए? बोले भगवान सब भाग गए। क्यों? बोले भगवान आप प्रतिकूल व्यवहार करते थे, इससे सब वो चले गए। तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के लाते, आपको पवाता कौन, तो तुम्हारे साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया। बोले गुरुदेव किया है। तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगा? बोले गुरुदेव मेरा कुछ है नहीं, ये तन आपका, मन आपका, वचन आपके, प्राण आपके, मैं तो बिका हुआ हूं गुरुदेव, मैं कैसे जा सकता हूं। तो जानते हो गुरुदेव के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने भजन और तब्बल से भगवान के धाम जाऊंगा और स्वयं धामी
तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो संदीपनी जी को सौभाग्य मिला और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उनके नीचे बैठे हैं, जिनकी श्वासों से श्रुतियां प्रकट होती है वो नीचे बैठे हैं, और श्री संदीपनी जी गुरु प्रसाद से ऊपर बैठकर भगवान को उपदेश करते हैं। तो मान रहित जब तक नहीं हुआ जाएगा तब तक गुरु कृपा का अनुभव नहीं होगा। और अमोहा, निर्माण और अमोहा, मोह रहित होना। अगर हमारे हृदय में मोह है तो ये राग बढ़ता चला जाएगा, और राग है तो द्वेष बढ़ता चला, और राग द्वेष है तो शुद्ध मार्ग ही नहीं, अध्यात्म का है तो फिर कुछ अनुभूति नहीं हो जाएगी। अच्छा, चाहे भक्ति मार्ग में हो चाहे ज्ञान मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में सब बाधित कर दिया जाता है और भक्ति मार्ग में समर्पित कर दिया जाता है। अंतर ये है, भक्ति में सबकी ममता, जो जननी जनक बंधु सुत दारा तंदन दाम सुरद परिवारा, तो सबकी ममता ताग बटोरी मम पद, ये गुरुदेव सहयोग करेंगे, ताग बटोरी और मम पद मन बांध बरडोरी, यहां मोह समर्पित हो गया। और ज्ञानी ज्ञान के द्वारा मिथ्या बाधित कर देता है। अन्वय व्यतिरेक दो पद्धतियां है और नहीं है, यहां से शुरू। तो नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सब मायाकृत है, ये सब मायाकृत, वो बाध करता चला जाता है और भक्त समर्पित करता चला जाता है, एक एक वृत्ति समर्पित कर देता है। जित संग दोषा, किसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जीवन मुक्ति की स्थिति। भारी से भारी विषय उपस्थिति पर, भारी से भारी विषय सुख उपस्थिति पर ये विषय भोग है ऐसी स्मृति भी नहीं रहती जीवन मुक्त महापुरुष के। त्याग का जो क्रम वर्णन है वो 3 प्रकार का है। एक है त्याग, हम जानते हैं ये विषय है, भोगने में सुख है, पर भगवत प्राप्ति में बाधक इसलिए नहीं भोगेंगे, इसे कहते हैं त्याग, इसी से शांति प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा वैराग्य, विषय के सानिध्य होने पर भी भोग की इच्छा ना होना, इच्छा ही ना होना, पहले में इच्छा है दूसरे में इच्छा ही ना होना, भोग सामग्री का ज्ञान है पर इच्छा ही ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं, राग रहित। और उपरति, भोग सामग्री है ऐसा बोध ही ना होना, ये उपरति, उपरति को प्राप्त हुआ महापुरुष जित संग दोषा होता है। जैसे चना भून दिया जाए तो साबित चना और भुना चना एक जैसा ही दिखेगा, पर उसको खेत में डाल के कितना भी खाद पानी लगा उसमें अंकुरण नहीं होगा जो भुना हुआ है। तो सिद्ध महापुरुष भुना हुआ चना के समान है। तो जित संग दोषा, कोई भी संग दोष उसमें आ ही नहीं सकता। वो बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे, वो नाना प्रकार के विषयों के मध्य में बैठे, फिर भी जैसे भुने चने में अंकुरण नहीं होता, ऐसे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जी में उपज न कामा, उसके हृदय में किसी भी विषय सानिध्य का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे भगवान श्री सुखदेव जी को जब ब्रह्म बोध हुआ तो उसकी पुष्टता चाहिए, प्रमाण चाहिए ना कि भाई मुझे जो अनुभव हो रहा है, इसीलिए तो गुरुदेव की आवश्यकता होती। तो भगवान व्यास देव जी के पास स्वयं जाकर चर्चा की, योग वासिष्ठ में है। तो भगवान व्यास देव जी ने विचार करके कहा कि आप इस बात की पुष्टता के लिए विदेहराज जनक जी की शरण में जाएं, और वो परम ज्ञानी हैं और उनके वचन प्रमाण होंगे, आप अपनी स्थिति उनके सामने रखिए। तो जनकपुर गए और प्रथम दरवाजे पर खड़े हो गए और द्वारपाल से कहा सूचना दीजिए कि हम मिलना चाहते हैं। तो जाकर के कि परमहंस दिगंबर वेश, 16 वर्ष की अवस्था, दिव्य तेजो में भगवान वो आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई उत्तर नहीं, 7 दिन 7 रात्रि बिल्कुल प्रवेश नहीं, और कोई उत्तर नहीं देना, ये बजा के कहना नहीं है। खड़े 1 दिन 1 रात्रि, 1 दिन 1, हलचल न पैदा हो जाए। अगर जीवन मुक्त ना हो तो हलचल न पैदा, हलचल पैदा हो जाएगी। पहली धैर्य की परीक्षा कि मान पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष है, तभी बोध प्राप्त होता है। दरवाजे पे खड़े हैं, जिनके आने पर इनके पिता पितामह प्रपितामह सब खड़े हो जाए, वो महापुरुष है सुखदेव जी। जब गंगा किनारे परीक्षित जी के पास आए तो वशिष्ठ जी भी बैठे हुए थे, भगवान व्यास देव जी, बड़े बड़े महापुरुष, और सब खड़े हो गए। ऐसे वीतराग ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, लेकिन वहां कोई पूछ नहीं हुई, क्योंकि गुरु के दरबार में पहुंचे थे ना। तो मान त्यागी है कि नहीं? 7 दिन 7 रात्रि कोई स्वागत नहीं, कोई वार्ता नहीं। रोज पूछते मुखाकृति, बोले यथावत जैसे आए हुए, बोले महलों में ले जाओ और 9 युवतियों के द्वारा सेवा कराई जाए। आप तो सरकार दिगंबर रहते थे, हाँ, अब उनके रोज की सूचना, प्रभु जैसे दरवाजे के बाहर थे वैसे ही महल में कोई, जित संग दोषा,
बस आए और बोले आपको जो प्राप्त है वही स्थिति है, वही सिद्ध स्थिति है। जित संग दोषा उपरति इस कोटि की बढ़ जाती है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ा। अध्यात्म नित्या, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो नित्य स्वरूप अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। जो अध्यात्म का स्वरूप है वो आत्म तत्व है। वो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर चुका है। वो अपने आप से अपने आप को जान लिया है। वो अपने आप से अपने आप को प्राप्त कर लिया है। वो अपने आप में ही रमण करता है। वो अध्यात्म नित्या। तो विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं जिसकी, विनिवृत्त कामा, और द्वंद्व विमुक्ता। कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जन्म मर, कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। वो सुख दुख में समान भाव रखने वाला वो महापुरुष, अव्यय पद का अधिकारी, वो जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है।